अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की बहुत ही आसान सी और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सर्दी का मौसम आ चुका है तो गजरेला जो है सर्दियों में इतना दिल करता है खाने को। इस ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम गजरेला खाने को बहुत दिल करता है और फिर हमें जो है वो बनाना भी मुश्किल लगता है। तो फिर मैं आपके साथ आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ। आज हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। आसानी से बन जाता है, जल्दी से तैयार हो जाता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच किया करें। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मज़ेदार सी रेसिपी को मैंने किस तरह से तैयार किया है। 5 किलो गाजर का मैं इधर गजरेला तैयार कर रही हूँ। आप जितनी फिर बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ले लीजिएगा। तो गाजरों को पहले अच्छी तरह से धोकर ऊपर से मैंने इसके छिलके वगैरह उतार लिए हैं। अब इनकी रफली कटिंग कर लेंगे। रफली ही इनको मोटा मोटा सा हम काट लेंगे क्योंकि हमने इनको बॉयल करना है प्रेशर कुकर के अंदर। तो आप जो है रफली ही इनकी कटिंग कर लीजिएगा। तो इधर सारी गाजरें जो है मैंने रफली चॉप कर ली हैं। अब इनको प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देंगे और इसके अंदर सिर्फ हम 1 गिलास पानी डाल के बॉयल करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना क्योंकि गाजरें जो है वो अपना पानी भी छोड़ती हैं। तो बस 1 गिलास ही हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और प्रेशर कुकर को बंद करके फिर इसको 10 मिनट के लिए गाजरों को हम गला लेंगे। इस तरह से गाजरें जो है हमारी अच्छी तरह से गल जाएंगी और हमारा जो गजरेला है वो भी जल्दी से तैयार हो जाएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करना जल्दी से। अगर आपने कोई दावत वगैरह की हुई है तो आपने गजरेला वगैरह रेडी करना है तो फिर इस तरह से प्रेशर कुकर में आप बना सकते हैं। जितनी देर में हमारे गाजरें उधर गलती हैं इतनी देर में हम इधर दूध को बॉयल कर लेंगे। इधर मैं 3 लीटर दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो 6 लीटर इस्तेमाल कर लीजिएगा अगर इसके अंदर आप खोया डालना नहीं चाहते। मैं इधर साथ खोए का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसलिए मैंने 3 किलो दूध लिया है और साथ में 1 किलो मैं इधर जो है खोया इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। खोया डाल के हम दूध को इतना पकाएंगे कि दूध हमारा बिल्कुल थोड़ा सा हो जाए और हमारा जो है बिल्कुल ठीक हो जाए दूध जो है ना। इसको लगातार चम्मच चलाते हुए पकाते रहेंगे। इसके अंदर जब खोया मेल्ट हो जाए तो फिर भी इसके अंदर आप लगातार चम्मच चलाते हुए पका लीजिएगा। फिर इस तरह से दूध हमारा नीचे लग जाता है, फिर अजीब सी स्मेल वगैरह आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए लगातार ही चम्मच चला के इसको पकाते रहिएगा। साइडों से भी चम्मच की मदद से उतारते रहिएगा, फिर साइडों पे भी चिपक जाता है। इस तरह से खोया और दूध साया जाता है। चलिए अब गाजरें देख लेते हैं। 10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर को मैंने खोला है तो हमारी गाजरें जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अभी भी इसके अंदर पानी मौजूद है क्योंकि गाजरें अपना पानी भी छोड़ती हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पानी थोड़ा ही शामिल करना है। अब इसके अंदर जो पानी है वो हम चूल्हा तेज़ करके अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। अब इधर इस तरह का कोई मैशर ले लीजिएगा। मैशर की मदद से हम गाजरों को जो है मैश कर लेंगे, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप हैंड ब्लेंडर लेके उसकी मदद से भी आप इनको मैश कर सकते हैं। तो अब मैशर की मदद से कर रही हूँ। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। अगर ज़्यादा जल्दी है तो उसकी मदद से भी आप जो है इनको मैश कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम पानी भी साथ ड्राई कर लेंगे और मैशर की मदद से इनको खूब अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। गाजरें वैसे ही ऑलरेडी हमारी इतनी अच्छी गल चुकी हैं। इधर मैं कुछ हैंड ब्लेंडर की मदद से कर रही हूँ। आप इसके साथ कर लें या मैशर के साथ कर लें, जो भी आपको तरीका सही लगे आप उस तरीके से इनको मैश कर सकते हैं। तो गाजरें जो हैं हमारी हो चुकी हैं मैश। इधर चलिए हम दूध को देखते हैं वो तक कहाँ तक पहुँचा है। तो दूध भी हमारा इधर काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और जो है वो खोया बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप अगर चाहें तो सिंपली खोए के साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं। दूध शामिल नहीं करना चाहते तो फिर इसको स्किप करके अगर सिर्फ खोया इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर खाली खोया भी आप गाजरों के अंदर शामिल करके पका सकते हैं। तो दूध भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। चलिए अब इसके अंदर हम जो हमने गाजरें ब्लेंड करके रखी हैं वो शामिल कर देंगे, लेकिन लगातार चम्मच चलाते रहिएगा। अब इसके अंदर मैंने मैश की हुई जो गाजरें रखी हैं वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर शामिल कर देंगे, 1/2 टीस्पून। इससे अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आ जाता है। साथ में हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। मैं इधर 2 कप चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 कप से थोड़ी सी मैंने बचा ली थी। कम मीठा मैं इस्तेमाल करती हूँ। आप 2 कप इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से आप चीनी इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। और इसके अंदर चम्मच इस टाइम पे आपने लगातार ही चलाना है क्योंकि खोया जो है वो चीनी शामिल करें तो फिर जो है वो जल्दी से नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो लगातार चम्मच आपने लाजमी चलानी है। मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ती है लेकिन हमारा जो गाजर का हलवा है वो बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। तो अब इसके अंदर हम शामिल करते हैं मैश की हुई गाजरें अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब हम इसका सारा जो पानी वगैरह है गाजरों का और खोए का वो ड्राई कर लेंगे
और इसको लगातार तकरीबन 20 मिनट के लिए हम पकाएंगे। मैंने इधर अब बर्तन चेंज कर लिया है क्योंकि नॉन स्टिक में ज़रा आसानी से बन जाता है। तो इसके अंदर मैंने मिक्स करके फिर मैंने नॉन स्टिक बर्तन के अंदर जो है वो सारा हलवा शामिल कर लिया था और फिर उसके अंदर मैं इसकी भुनाई करूँगी तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए। इतनी करेंगे कि इसके अंदर हम आगे जाके जो घी शामिल करेंगे वो इसके अंदर से निकलना शुरू हो जाए। आप चाहें तो इसके अंदर डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर देसी घी शामिल करके फिर इसकी भुनाई करूंगी। इधर बर्तन मैंने चेंज कर लिया है और इसको अब लगातार चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। अब इसके अंदर हम घी शामिल करेंगे और अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट वगैरह इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। तकरीबन जो है मैं इधर हाफ़ कप घी इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी का मैं इधर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से फिर टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। साथ में एक पैकेट मैं इधर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ बहुत ही क्रीमी सा मज़ेदार सा हमारा जो गजरेला है वो बन के तैयार होता है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए पका लेंगे। क्रीम शामिल करने के बाद अब मैं 20 मिनट के लिए इसको पका लूँगी। तो 20 मिनट हो चुके हैं तकरीबन मुझे इसको पकाते हुए। हमारा गजरेला जो है वो इधर रेडी हो चुका है। आप मुझे ये बताइएगा कि आप इसको गजरेला कहते हैं या गाजर का हलवा कहते हैं। हम तो इसको गजरेला कहते हैं। आपने मुझे लाजमी बताना है कि आप इसको क्या कहते हैं। तो हर किसी की अपनी ज़ुबान होती है, अपनी ज़ुबान से एक चीज़ का नाम रखा हुआ होता है। तो आप भी जो है मुझे लाजमी बताइएगा कि आप इसको क्या कहते हैं। तो हमारा गजरेला रेडी हो चुका है। इसको चलिए सर्व करते हैं। गरम गरम बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसके ऊपर कुछ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। साथ में थोड़ा थोड़ा इसके अंदर साइडों पे खोया भी लगा देंगे। बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है ऊपर खोया लगाने से। दरमियान में बादाम और काजू वगैरह कटे हुए लगा देंगे। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट इसके अंदर लगा लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला गजरेला ज़रूर पसंद आया होगा। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार सा गजरेला बनके आपका किस तरह का तैयार हुआ है। दुआ में याद रखिएगा और भी मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है। आप चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।